हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु का वचन भजन संहिता 32 अध्याय उसके पहला दूसरा वचन हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। परमेश्वर के नापने के तरीके में और संसार के नापने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। संसार उस व्यक्ति को धन्य कहता है जिसके पास बहुत पैसा हो, जमीन जायदाद हो, गाड़ियां हो, बंगला हो, अच्छी तंदुरुस्ती हो। लेकिन परमेश्वर का वचन उसे धन्य कहता है जिसके पाप क्षमा किए गए हों और जिसके पापों का हिसाब परमेश्वर ना ले, क्योंकि वह व्यक्ति धर्मी है और स्वर्ग में जाएगा। बाकी सब पापी हैं जिनके पाप क्षमा नहीं हुए, वो नरक में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का लहू ही पापों को क्षमा करता है। तन और मन दोनों को शुद्ध रखना जरूरी है। पाप सोचने से, बोलने से, सुनने से, देखने से, करने से होता है। प्रभु का वचन मत्ती 5 अध्याय उसके 8 वचन में कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, गंदे मन वाले नरक में शैतान को ही देखेंगे। जब हम प्रभु का वचन पहला कुरिन्थिया 3 अध्याय उसके 16 वचन में पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन ऐसा कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर उसी के अंदर रहता है जिनका मन शुद्ध है। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए भवनों में नहीं रहता। परमेश्वर के रहने की जगह हम हैं। इसलिए हमें अपने मन को शुद्ध रखना है। अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा है, मन मुटाव है, तो जल्दी से जल्दी उसका हल निकाल लें, माफ़ी मांग लें और माफ़ भी कर दें। मन में किसी प्रकार का बैर विरोध ना रखें। हम परमेश्वर के घर हैं। जिस घर में हम रहते हैं उसे बहुत साफ सुथरा रखते हैं। हम अपने घर को जानबूझकर गंदा नहीं करते, फिर भी हमारा घर गंदा हो जाता है और हमें फिर से इसे साफ करना पड़ता है। इसी तरह संसार में रहते हुए हमारा मन भी गंदा हो जाता है। हम इसे जानबूझकर गंदा नहीं करते। मन को साफ करने के लिए प्रभु यीशु के लहू को पुकारें। इब्रानियां 9 अध्याय उसके 14 वचन में प्रभु का वचन कहता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हमें अपने पापों को मान लेना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। भजन संहिता 32 अध्याय उसके 3 वचन में ऐसा प्रभु का वचन कहता है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। हमें भी चुप नहीं रहना, बल्कि अपने पाप मान लेने हैं। जब हम चुप रहते हैं तो परमेश्वर में अपने पाप छिपाते हैं। आज परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने को तैयार है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम अपने पापों को मानने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया।